हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इस चैप्टर के जितने भी हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनका, साथ में हमारे पास एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उनका डिस्कशन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो इस तरह से आपके जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर जम जाती है। तो उसको हटाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल जो रिएक्शन है उनको राइट डाउन करना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो यहाँ से हमारे पास HCl जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। साथ में यहाँ पे बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। अगर आपके पास जो ये एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारे ऐसे ही आपके पास बैलेंसिंग कर रखी है। बेरिलियम क्लोराइड है प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट है। तो बेरिलियम जो क्लोराइड है वो हमारे पास BaCl2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हमारे पास बेरियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट था, तो यहाँ पे हमारे पास BaSO4 और AlCl3। इन केमिकल रिएक्शन में आप सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट को पहले आप ब्रेक डाउन कर लीजिए मिडल में से हाफ, और मिडल में से हाफ ब्रेक डाउन करके इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से आसानी से आ जाएगा। वही आपको फिर बैलेंस करनी है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों साइड में हमारे पास इक्वल होने चाहिए। जो थर्ड रिएक्शन है उसमें हमारे पास सोडियम है और उसके वाटर के साथ रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है। वही आप जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड में हमारे पास, अगर रिएक्टेंट सोडियम यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, फिर यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन दो और एक यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का अमाउंट क्या है, कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन एरो के इधर कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, दोनों साइड में हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ आपको लिखनी है। तो पहला है कि हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। वही बैलेंसिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गिन लीजिए। आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपका सोडियम 2 है, यहाँ पे भी आपका सोडियम आपको कितना करना है, 2 करना है। तो 2 करने के लिए आगे इसके 2 ऐड कर दीजिए। फिर आपके पास SO4 यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी आपका एक है। बेरिलियम यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। क्लोरीन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो दोनों एरो के आपके पास क्या करना है, ये जो एरो है इसके इधर साइड और इधर साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी HCl के साथ रिएक्शन करानी है, तो हमारे पास NaCl और वाटर बनेगा। सेम बीच में से आप इस तरह से तोड़ लीजिए, सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, इन दोनों ने मिलके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन करा दिया। तो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 के कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आपने सब्सटेंस X लिया है और वो हमारे पास वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा है। सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला राइट डाउन करना है। तो हमारे पास जो सब्सटेंस X है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वो क्या है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये क्या करता है, वाटर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तब ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला हो गया CaO, और इसके वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके ये स्लैक्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल इज द वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में है, आप चैनल में चेक भी कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हम इस तरह से दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यहाँ एक सॉल्यूशन हमने ले लिया है और इसमें हम एसिड को भी ऐड कर देंगे, H2SO4 नॉर्मली हम लेते हैं। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे हमारे पास एक में तो यहाँ पे इतना रहेगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब इतनी रहेगी, तो यहाँ पे जो H2 कलेक्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन के आपके दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक है, इसलिए जो गैस है वो हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होगी और आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कम होगी। तो वही है कि हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है। नेक्स्ट है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप इन इट। तो हमारे पास जो आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं उसका कलर चेंज। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ से ही यहाँ पे आंसर निकलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो आयरन है वो हमारे पास कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर से ऊपर आता है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन को भगा देगा, खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो आपके पास एलिमेंट है उससे जो आपने डिसोल्व किया है वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास सॉल्यूशन में जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, आपने जो डिसोल्व किया है उससे, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे मैं इसको समझाऊं कि हमने आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट लिया है, ये लेने के बजाय हम कॉपर प्लस में फेरस सल्फेट ले लेते, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि सॉल्यूशन अब फेरस सल्फेट का है और फेरस सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है और हमारे पास जो मेटल ली है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम आयरन नेल्स को इसके अंदर डिप करेंगे। अगला है आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे आपका जो एलिमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पहले इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब प्रोडक्ट बन के आया तो ऑक्सीजन क्या था, गायब था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था और हाइड्रोजन इसके अंदर यहाँ पे आके ऐड हो गया है, गेन ऑफ आपके पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में आपके पास दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन भाग गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास गेटिंग टू रिड्यूस। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे पीबी में तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो लेड तो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सही है। और यहाँ पे जो कार्बन है इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओके। और फोर्थ पॉइंट है लीड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेड ऑक्साइड है वो तो हमारे पास ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट ए और बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फेरस सल्फेट से ये स्टेटमेंट दे रखी है कि फेरस ऑक्साइड है और हमारे पास एल्युमिनियम की रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है या किस टाइप की आपके पास रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे की पोजीशन को, तो ये हमारे पास कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्युमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया है आयरन की पोजीशन को। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
रिएक्शन होती है। तो अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आयरन फिलिंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। यहाँ से वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेटल की अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे रिलीज होती है। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन राइट डाउन करनी है और यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके पास जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल हैं, तो वो आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये इन्होंने इसको देख लें तो हमारे पास जिंक प्लस में हमारे पास ये है H2SO4। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे बैलेंस आपको रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है, कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। तो ये आपके पास क्या हो रही है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके अमोनिया का फॉर्मेशन करा रही है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है दोनों साइड में इक्वल नहीं है, ना नाइट्रोजन ही इक्वल है। तो दोनों का अमाउंट हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दे तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे NH3 के आगे भी 2 लगा दे तो इसका नंबर भी 6 हो गया, और नाइट्रोजन दोनों 2 हो गए हैं यहाँ से। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ये बैलेंसिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।